अब छोटा कर उलमाए किराम का ये काफिले नूरानी आपकी नजरों के सामने है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मौला उलमाए अहले हक की उम्रों में बरकत अता फरमाए, आमीन। और आवाज हाथ हटा लीजिएगा, ठीक है ना, इसी पे तकरीर होनी होगी। और उन मौलवियों से हमको बचाए जिनकी जबानें हक कहने से बंद हैं। अल्लाह उन लोगों से हमारी और आपकी ईमान की हिफाजत फरमाए। नाशिर मसलक आला हजरत क़ाते नजदियत वसुला कुल्लियत हजरत अल्लामा कारी ज़कीउल्लाह साहब क़िबला औरंगाबाद शरीफ की दावत पर अजमेर मोहल्ला की बारगाह से हाजिरी देकर सीधे आपके शहर बंबई होता हुआ निजामाबाद हाजिर हूं। मैंने हजरत से अर्ज भी किया था कि मेरा निजामाबाद आने का इरादा मुलतवी हो चुका था, और इरादा यह था कि सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे सलवार शरीफ, सावर शरीफ गाड़ी भी आ गई थी, और सरकार सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ारात मुक़द्दसा की हाजिरी, और उसके बाद वापस फिर अजमेर मोहल्ला। लेकिन हजरत के फोन गए, फिर बमुश्किल तमाम बाई फ्लाइट वहां से बंबई, और उसके बाद फिर मैं यहां पर पहुंचा हूं। अल्लाह ताला हमारी और आपकी इस हाजिरी को कबूल फरमाए। बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि दो अजीम जाते यहां पर आपके इस जलसे के अंदर शहर निजामाबाद पहुंच चुकी हैं, यानी शहजादा सरकार गरीब नवाज अताए रसूल वालिए हिंदुस्तान शहंशाह हिंदुस्तान सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे हजरत मखदूमी सैयद फरीदुल हसन साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया चिश्ती अजमेर मोहल्ला से तशरीफ लाए। ये भी आपकी खुशकिस्मती है। दूसरी जात जिनकी जात आज हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मोहताज तारुफ नहीं है, और मैंने अपनी बंबई, महाराष्ट्र, गुजरात की तकरीरों में कई मर्तबा जिक्र किया कि जिस मर्द मुजाहिद ने अपनी जिंदगी के कीमती 55 साल सिर्फ रद्द वहाबियत और रद्द देवबंदियत और रद्द सुलह कुल्लियत के लिए सर्फ कर दिए, वो जात जिसने हवाओं और फिजाओं, जिसने लोगों और लोगों की तिजोरियों को न देखकर बल्कि जब जब जिस जिस जगह, जिस जिस महाज, जिस जिस करिया, जिस जिस बस्ती के अंदर अपनी जबान को खोला है तो पैगाम आला हजरत को बयान किया। लोगों ने धमकियां भी दी, बड़े बड़े सेठियों की तिजोरियों ने उसकी जबान को खरीदने की कोशिश भी की, बड़े बड़े पैसे वालों ने सोचा कि इसकी जबान को बंद भी कर दिया जाए। नाम नेहाद दावत इस्लामी ने जन्म लिया, उनके भी दलालों ने चाहा कि इस मर्द मुजाहिद को हक कहने से इसकी जबान को रोक दिया जाए। लेकिन मजहर आला हजरत का वो शहजादा जिसको हम और आप शेर हिंदुस्तान, फातह कश्मीर, शेख तरीक़त, रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा इदरीस रजा खान साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया के नाम से जानते हैं, उसकी जबान लखनऊ हो कि दिल्ली हो कि बंबई हो कि गुजरात हो कि काठियावाड़ हो कि हैदराबाद हो कि बेंगलोर हो कि मद्रास हो कि तमिलनाडु के तंजावर हो कि तिरुचिरापल्ली हो, गर्ज के जिस जिस खित्ते के अंदर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर उसने अपनी जबान को खोला है तो एक पैगाम दिया है, ऐ लोगों आला हजरत के करीब आ जाओ और मसलक आला हजरत के करीब आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने भी अपने वालिद माजिद और हाशा इसलिए नहीं कि मेरे वालिद हैं, बल्कि इसलिए कि मैंने उनको जब जब देखा तो यही देखा।
मुझसे फरमाने लगे, बेटा मेरे वालिद ने मुझसे वसीयत की थी 8 मुहर्रमुल हराम को जब सुबह का वक्त था अपने साहबजादगान को करीब बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया, ऐ लोगो, ऐ मेरे शहजादो, एक वसीयत मेरी सुन लो। वसीयत ये है कि मैं अब इस दुनिया से बज़ाहिरी तौर से जा रहा हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद दुनिया वहाबियत और देवबंदियत ये ना कहे कि एक हशमत अली आला हजरत का शेर था चला गया, बल्कि दुनिया वहाबियत ये कहे कि एक गया था 5 को मुसल्लत कर कर गया। मेरे वालिद ने मुझसे फरमाया, बेटा सुन लो, मेरे वालिद की वसीयत ये है कि घर से निकलो तो ये समझ के निकलना कफन बांधकर कि अगर बच के आ गए तो गाजी और अगर मर गए तो शहीद। इसलिए पैगाम ये होना चाहिए दुनिया के अंदर कहीं खित्ते के अंदर रहो, ये मसला के आला हजरत को बबांगे दोहल बयान करते रहना, उससे कभी समझौता मत करना। सुभान भेष। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, उस जात ने चाहे अफ्रीका के ममालिक हो, उस जात में हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान के बाहर खित्ते हो, लेकिन जिस जगह पर वो गया है मसलक के आला हजरत के परचम को बबांगे तो बुलंद किया। क्या आपको नहीं मालूम कि दावत इस्लामी जिसका फितना हम हरी पगड़ी के नाम से जानते हैं, लेकिन आज से 20 साल कमोबेश पहले बंबई की सरजमीन पर दावत इस्लामी के रद्द को सबसे पहले अगर किसी ने तकरीर के अंदर किया है तो वो शेर हिंदुस्तान की जात। आप तारीख उठाइए, यही कानपुर का शहर है, कानपुर के अफराद हैं। एक देवबंदी मौलवी कफील अशरफ आता है, वो तकरीर शुरू करता है। तकरीर का अंदाज उसका क्या था, इस तरीके से कुर्सी पे बैठता और तकरीर करता। अशरफ अली थानवी का भी नाम ले रहा है और आला हजरत फाज़िल बरेलवी का भी नाम ले रहा है। कौम का हुजूम उसकी जानिब चला जा रहा था। कानपुर के अफराद आए, हजरत एक प्रोग्राम के लिए कानपुर पहुंचे हुए थे। लोगों ने कहा, हजरत कानपुर की सुन्नियत इस वक्त दांव पर लगी हुई है, कुछ किया जाए। उठाइए, तारीख का जायजा लीजिए, तारीख उठाकर आप देखिए इस मर्द मुजाहिद ने कानपुर के अंदर रहकर सारे प्रोग्राम को हिंदुस्तान के मुलतवी कर दिया। और मुलतवी करने के बाद कानपुर के अंदर कफील अशरफ का जहां जलसा होता है वहीं हजरत की तकरीर होती है। हजारों का मजमा है, तकरीबन 10 प्रोग्राम जब शहर कानपुर के अंदर हुए तो शहर कानपुर के कमिश्नर ने ऐलान कर दिया कि कफील अशरफ और अल्लामा इदरीस रज़ा खां की तकरीर पर कानपुर के अंदर बैंड किया जाता है। यह अखबार के अंदर छाप दिया गया। सुन्नी परेशान है, ये क्या हुआ? लेकिन तारीख उठाकर देखिए, कानपुर खित्ते के अंदर हजारों का मजमा रोड पर निकल आता है। सुन्नी सोता है तो सोता है, लेकिन जब हुसैनी जागता है तो दुनिया को जगा दिया। भेष सुभान। तारीख उठाइए, शहर पर निकलकर हुसैनियों ने ऐलान कर दिया कि अल्लामा इदरीस रज़ा खान की तकरीरें तो होंगी, कोई रोक नहीं सकता है। ये मजमा और ये इज्तिहाम देखकर कमिश्नर ने अपने फैसले को वापस लिया कि मैं उनकी तकरीर से कानपुर शहर के अंदर से बैंड हटाता हूँ। 16 तकरीरें कानपुर के अंदर हुई है और कफील अशरफ कानपुर शहर का छोड़ गया है। एक वाकया नहीं है, कितने वाकया है। यही बड़ौदा की वादी है, जो बंदी आ गए कि अगर वहाबियों का रद्द हुआ, जो बंदियों का रद्द हुआ, तबलीगी जमात का रद्द हुआ, जमात इस्लामी का रद्द हुआ तो आज यहाँ पर गोली चलेगी। लेकिन फातह कश्मीर ने तकरीर करने से पहले सभी को उतार दिया। उतारने के बाद बटन खोल दिए और फरमाया, ऐ बड़ौदा के सुन्नियों, अगर मेरी मौत यहीं पर लिखी है तो कोई बचा नहीं सकता है, और अगर मौत रही है तो दुनिया की ताकत मुझको मार नहीं सकती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। एक वाकया नहीं है, रद्दे वहाबियत बड़ौदा के अंदर हुआ। ये नागपुर शहर है, बैन लगा दिया गया कि इनकी तकरीर नहीं की जाएगी। जो बंदियों ने, पूरा नागपुर गवाह है। अल्लाह सलामत रखे अल्लामा हुसैनी मुजाहिद सुन्नियत को, वो साथ में थे। सुभान। स्टेडियम में तकरीर थी,
लेकिन सब तरफ से उस मैदान के इर्द गिर्द फोर्स लगी है कि अब तकरीर नहीं होगी, जलसा नहीं होगा। लेकिन एक बंबई का एक सुन्नी मुजाहिद था, उसने परमिशन अर्जेंटली परमिशन करवाया। शाम को खबर आई कि परमिशन मिल गया है। एक इस्तिहाम है शहर नागपुर के सुन्नियों का, तारीख लिखी जा रही है। लेकिन अब हशमत अली का पहुंचता है उस मजमे के अंदर, रद्दे वहाबियत किया, रद्दे देवबंदियत किया, रद्दे तबलीगियत किया, रद्दे जमातियत किया और ऐलान कर दिया कि सजहू मयूब रज़ावी आगे से मेरे भागते हैं शेरे बबर में। बेश बेश, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इसलिए आप सुन लीजिए कि हम इससे नहीं डरते हैं कि कौन कितना बड़ा तीसमा रखा है, कौन कितना बड़ा ताकतवर है। सुन लो, हम जब घर से निकलते हैं ये सोच कर निकलते हैं कि अगर मर गए तो शहीद और बच के आए तो गाजी। एक पैगाम है निजामाबाद वालों, लिहाजा ये दोनों शख्सियतें आपके निजामाबाद शहर के अंदर आई हैं। अल्लाह ताला इनके साए के हमारे सरों पर इनके साए को मौला दराज से दराज तक फरमाए। लिहाजा आप लोग दिल जमी के साथ बैठना है और इन बुजुर्गों के चेहरे की ज़ियारत भी करना है, फैज भी लेना है और आला हजरत की तालीमात को समझकर मसलके आला हजरत पे अमल भी करना है। और एक पैगाम मैं आपको और दे दूं कि जलसे आज बहुत हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसें बहुत हैं, लिटरेचर बहुत है, लेकिन आप फॉर्मेलिटी के लिए यहां मत बैठो। आप समझो कि मसलक आला हजरत क्या है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सही माना में आला हजरत की तालीम को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिही अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम वाला मिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मदीना तैयबा के ताजदार मक्का मुअज़्ज़मा के आका नबी आज़म रसूल आज़म हम सब के आका खातिमुन नबिय्यीन यानी शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा कहफिल वगा मिसबाहुल इल्म जमील शियम शफीउल उमम यानी साहिबुल जूद वल करम। उस नबी की बारगाह में हम और आप यहाँ से लेकर वहाँ तक, इधर से लेकर उधर तक गुंबद खदरा को नजरों में बसाकर सुनहरी जालियों की जानिब दिल की धड़कनों को लगाकर पूरा मजमे मोहब्बत बावाज़े बुलंद हदिया दुरूद शरीफ पेश करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जूद वल करम व आलिहिल किराम करीम व बारिक व सल्लिम। हुसूल बरकत के लिए एक बार और पढ़ें अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला नबी व सहबिही अबद दुहूर व करम। एक बार और पढ़िए सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह फखरे ज़मीन व ज़मान सरमाए इल्म व फन बरेली के ताजदार हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार आकाए नेमत दरियाए रहमत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत गवाज़े बहरे मारिफत यानी सय्यदी आला हजरत। कौन आला हजरत? आला हजरत का नाम आए सुन्नी खामोश रहे, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। कौन है आला हजरत? सुन्नियत की पहचान है आला हजरत, सुन्नियत की पहचान है आला हजरत, सुन्नियत की जान है आला हजरत। और अल्हम्दुलिल्लाह बबांगे दुहल बोलता हूँ हम सुन्नियों की शान है आला हजरत। कौन है आला हजरत? आला हजरत, आला हजरत। कौन है आला हजरत? आला हजरत की बारगाह में उनके मुरीद उनके खलीफा सरकार मजहर आला हजरत के चंद शेर सुन लो, सुनते हुए चलो, बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार मजहर आला हजरत फरमाते हैं ऐ सुन्नी
यारा मुक्तदा या सैयदी अहमद रजा, ऐ सुन यारा मुक्तदा या सैयदी अहमद रजा, बर काफिरा तीरे कजा या सैयदी अहमद रजा। कौन है आला हजरत, कुछ नीच नदवा झूम कर दी को मिटाने को सहा, पर तूने मिटा उसको दिया या सैयदी अहमद रजा। कौन है आला हजरत, कौन है आला हजरत? अभी मैंने कहा है कि सुन्नियत की शान है आला हजरत, सुन्नियत की पहचान है आला हजरत, सुन्नियत की जान है आला हजरत। निजामाबाद का सुन्नी मुसलमान कहेगा मौलाना क्या कह रहे हो, जरा होश में बोलो, जरा होश के साथ बोलो, जरा समझ के साथ बोलो या समझने के बाद बोलो। मौलाना क्या बोल रहे हो? सुन्नियत की पहचान है आला हजरत। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नियत की पहचान है आला हजरत, सुन्नियत की पहचान है आला हजरत। आप कहोगे कैसे, तो मैं आपको बताता हुआ चलो। जरा आओ आगे बढ़ो। हिंदुस्तान के बारगाह गरीब नवाज के आस्थाने पे हाजिर थे, सलाम पेश कर रहे थे। देवबंदी उटंगे पैजामे वाले ने देखा क्या कर रहा है, सलाम पढ़ रहा है रसूलुल्लाह की बारगाह में। कहा बरेलवी है, बरेलवी। क्या कर रहा है? गरीब नवाज के मजार पे फातिहा पढ़ रहा है। कहा ये रजा वाला है, रजा वाला है, ये तो रजा वाला है, रजा वाला है। कलियर शरीफ पहुंचे, आवाज आई रजा वाला है, रजा वाला है। बहराइच शरीफ पहुंचे, आवाज आई रजा वाला है, रजा वाला है। कचौचा मुकद्दसा पहुंचे, आवाज आई रजा वाला है, रजा वाला है। दिल्ली की महबूब इलाही की दरगाह पे पहुंचे, आवाज आई रजा वाला है, रजा वाला है। कादरी सिलसिले के बुजुर्ग असरकार गौसे आजम शहंशाह आजम कुतुबुल अक़ताब गौसे आजम की बारगाह में पहुंचे, सरकार की बारगाह में नजराने अकीदत पेश किया। आवाज आई रजा वाला है, रजा वाला है। करबलाए मुअल्ला पहुंचे, आवाज आई रजा वाला है, रजा वाला है। मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे, सलाम मुस्तफा जान रहमत पेश किया। आवाज आई रजा वाला है, रजा वाला है। सोचने लगा मौला माजरा क्या है, माजरा क्या है मौला, माजरा क्या है? अजमेरे मुअल्ला गए, आवाज आई रजा वाला है। कलियर शरीफ गए, आवाज आई रजा वाला है। बहराइच शरीफ गए, आवाज आई रजा वाला है। कचौचा मुकद्दसा गए, आवाज आई रजा वाला है। महरारा मुतहरा गए, आवाज आई रजा वाला है। कालकी शरीफ गए, आवाज आई रजा वाला है। बिलगिराम शरीफ गए, आवाज आई रजा वाला है। बगदाद मुकद्दस गए, आवाज आई रजा वाला है। करबलाए मुअल्ला गए, आवाज आई रजा वाला है। मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे, आवाज आई रजा वाला है, रजा वाला है। तो गुंबदे खजरा के जलवों ने जवाब दिया, ऐ मेरे गुलाम सुन ले, सुन ले। हमला बड़े कल अजमेरे मुअल्ला की चादर पे था, जवाब रजा के बरेली के आला हजरत का था, जवाब रजा का था, फतवा रजा का था। हमला गौस की गौसियत पे था, फतवा रजा का था। हमला मखदूम की अजमत पे था, फतवा रजा का था। हमला करबला की हुसैन की साथ पे था, फतवा बरेली के आला हजरत का था। हमला नबी की अजमत पे था, फतवा बरेली के आला हजरत का था। हमला नबी के इल्मे गैब पे था, फतवा नबी बरेली के आला हजरत का था। ऐलान कर दिया गया मदीने शरीफ जाओ तो बरेलवी कहलाओ, कचौचा मुकद्दसा जाओ तो बरेलवी कहलाओ, बगदाद मुकद्दस जाओ तो बरेलवी कहलाओ। अरे दुनिया में रहो तो बरेलवी कहलाओ, और मैदान हश्र में पहुंचो तो आला हजरत वाले बेश बेश। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। शेर की ललकार है, फतावा रज़विया हम करेंगे, फतावा रज़विया हम करेंगे। अल्लाह। कौन है आला हजरत, कौन है आला हजरत? हम तो यही कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है आला हजरत, किस्मत है हमारी मिला आला हजरत, फतवा मिला आला हजरत का। किस्मत है हमारी आला हजरत हमारे पास, फतवा आला हजरत का हमारे पास, फतावा रज़विया हमारे पास, तहरीरे रजा हमारे पास, कुतुबे रजा हमारे पास। और इस पर रहोगे। आला हजरत फरमाते हैं मेरा दीनो मजहब मेरी कुतुब से जाहिर है, उस पर कायम रहना हर फर्द से अहम फर्ज है, हर फर्द से अहम फर्ज है, हर फर्द से अहम फर्ज है। अल्लाह तौफीक दे। लेकिन अब आओ आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के बाद जरा जायजा लो कि आला हजरत जहां कहो सुभान अल्लाह। अभी उर्से हशमती था, अभी उर्से रज़वी था, उर्से हशमती उर्से रज़वी कर कुछ जब ज़ाहिरीन पलटे, पलटने के बाद दिल्ली की सरजमीन पर पहुंचते हैं। जब दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो आओ तारीख उठाओ। लेकिन इससे पहले एक वाकया सुन लो। अभी
उड़ीसा गया था, केंद्रपाड़ा के अंदर वहाबियों को पकड़ा जा रहा है, देवबंदियों को पकड़ा जा रहा है, तबलीगी जमात वालों को पकड़ा जा रहा है। 1 करोड़ रुपया एक देवबंदी के अकाउंट से मिला, कई करोड़ रुपया जब्त किया और अंदर कर दिया कि ये नंबर 2 वाले हैं, ये तो आतंकवादी हैं, ये तो देशद्रोह हैं, ये तो देश के अंदर आतंकवाद फैलाने वाले हैं। कौन? अब वहां पर जो सुन्नी मौलवी भी थे वो भी कह रहे थे कि भैया हमसे भी मशवरा हो रहा है, हमारी भी चेकिंग चल रही है कि तुम्हारा उसके मोबाइल पे नंबर है, तुम उससे फोन पे बात करते थे, तुम उसको सलाम करते थे। मौलाना मिल लिया। मैंने कहा कुर्बान जाओ, मेरे आला हजरत ने पहले ही बता दिया है कि वहाबी से अपने दूर रखो, वहाबी से सलाम मत करो, देवबंदी से सलाम मत करो, तबलीगी से सलाम मत करो। मान जाते तो आज नहीं बचते। 1.5 करोड़ पकड़ा गया और अंदर कर दिया। जरा गौर करो। अब आए थे जाहिरी उर्से हशमती उर्से रजवी के अंदर स्टेशन पे चेकिंग हो रही है। अब चेकिंग के अंदर कहां से आए? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजाने गरीब नवाज, अताए गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सैयद फरीदुल हसन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मजहरे आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात तशरीफ रखें।